हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं बालकृष्ण आज आपसे बात करने वाला हूँ कि समूह का लोन कैसे चलाएं। बहुत सारे मैंने देखा हूँ कि लोन लेके लोग अपना क्या करते हैं, इधर उधर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो भी आप पैसे ले रहे हैं, कम से कम उसको 10 बार सोचिए। किसी से कर्जा ले रहे हैं तो उसको 10 बार सोचिए। कर्जा और बीमारी समझिए, ये बहुत बड़ा चीज़ है। अगर आप उसमें उसमें जो है कि समय को समझिए, वो पाबंदी लगाएंगे तो आपको समझिए डेवलप कर देगा। अगर अगर पाबंदी नहीं लगाएंगे तो समझिए बीमारी और कर्जा एक ऐसा चीज़ है कि आपको बर्बाद करके रख देगा। समूह का लोन ही नहीं, सबसे पहले मान लेता हूँ कि मैं कोई भी कर्जा होगा तो उसको लेने से पहले कम से कम 10 बार सोचें। या पर्सनल लोन ले रहे हैं, चाहे समूह लेना लोन ले रहे हैं, चाहे बिजनेस लोन ले रहे हैं, चाहे गाड़ी पे लोन ले रहे हैं, तो उसको कम से कम 10 बार सोचना चाहिए कि मैं। और हाँ, सबसे पहले ये चीज़ है कि आप लोन ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं बिजनेस के तौर पे लीजिए। कि मैं ये पैसा ले रहा हूँ तो मैं कहीं न कहीं इसे सही दिशा में लगाऊँगा और इससे कम से कम 2 पैसा हमको बचेगा। इसके हिसाब से लीजिए आप। तो जब बिज़नेस के तौर पे आप लेंगे तो उसमें पैसा आपको कहीं न कहीं सही दिशा में आप लगाएँगे तो उसमें समझिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको पैसा ज़रूर एक ना एक दिन ज़रूर आपको बेनिफिट करेगा और फ़ायदा ज़रूर कराएगा। बहुत सारे को हम देखे हैं कि जैसे समूह पे पैसा लोन ले लेते हैं। समूह पे पैसा ले लेते हैं, फिर लोन ले लेते हैं बैंक से, चाहे किसी से कर्जा ले लेते हैं। लेने के बाद क्या करते हैं वो लोग, कभी फ़ोन नहीं उठाते हैं। अगला फ़ोन करता है, जैसे मान लीजिए जो 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 कर्जा दिया है उसमें आपको फ़ोन करता है कि भैया पैसा दे दीजिए। पैसा लेने कब आएँ? तो उसमें लेके लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो ये सबसे बड़ा समझिए क्रेडिट ख़राब होता है कि आप फ़ोन नहीं उठाते हैं, उसका जवाब नहीं देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो अगला आदमी आपसे ये सोचेगा कि क्रेडिट ख़राब है, इसको फिर पैसा देना नहीं है, उचित नहीं है समझिए। तो सबसे पहले आप पैसा ले रहे हैं तो यार कहीं न कहीं, जैसे 50,000 आपने कर्जा ले लिया किसी से, जैसे समूह ही मान लीजिए, समूह पे 50,000 रुपया ले लिया और 25,000 क्या करिए अपना सेविंग अकाउंट में डाल दीजिए। सेविंग अकाउंट में डालने के बाद आप उसको रखे रहिए, 25,000 में कम से कम अपना बिज़नेस में लगाइए। 25,000 बिज़नेस में लगाने के बाद अगर मान लीजिए जो 25,000 रुपया आपने रखा है सेविंग अकाउंट में, वो आपका क्या है कि मान लीजिए इमरजेंसी में आपके काम कर देगा। जैसे मान लीजिए बाय द वे आपके पास पैसा नहीं आया बिज़नेस के, दुकान से, बिज़नेस से कहीं से पैसा आपको नहीं आया, तो उसमें आप रखे रहेंगे तो आपका जो पैसा है उसमें से है निकाल के आप हैंडओवर कर सकते हैं। तो ये नहीं रहेगा किसी की उसका बात सुनना पड़ेगा, चाहे उसका गाली सुनना पड़ेगा, चाहे उसके सामने किसी के सामने मान लीजिए जाके हाथ पसारना पड़ेगा। आपका क्रेडिट तो खराब नहीं होगा। इसके लिए मान लीजिए वो आप इमरजेंसी के लिए पैसा रख लीजिए। आपको रखने के साथ-साथ बहुत कुछ आपको समझिए उसमें उम्मीद रहेगा कि हाँ, ये तो नहीं रहेगा कि मान लीजिए हमको भटकना पड़ेगा, चाहे उसका दो दो गाली सुनना पड़ेगा किसी का जो जिसका पैसा लिया हूँ। तो सबसे पहले आप लेने से पहले कम से कम 10 बार सोच लीजिए कि मैं ले रहा हूँ तो इसके लिए मुझे करना क्या है और इससे क्या बेनिफिट है और कितना हमें लाभ मिलेगा इससे। कम से कम 10 बार आपको सोचना चाहिए। सोचने के साथ-साथ देखिए, मैं भी बिज़नेस करता हूँ, मैं बिज़नेस ज़रूर आपको दिखाऊँगा, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। और वीडियो में आप बने रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और ऐसे वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद करूँगा कि आप लोग को वीडियो पसंद आए। तो लाइक ज़रूर करिएगा, सपोर्ट ज़रूर करिएगा ताकि मैं वीडियो और अच्छे से अच्छे में बनाऊँगा और आपको मनोबल को ऊँचा करूँगा। साथ में आपकी ज़िंदगी के संघर्ष में आपके लिए मैं बहुत कुछ बातें लेकर आऊँगा कि ताकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमारा भी मनोबल ऊँचा होगा और मैं एक अच्छा से अच्छा वीडियो बना के ज़रूर पोस्ट करते रहूँगा और आप लोग के पास पहुँचता ही रहेगा। ये हमारा उम्मीद है कि आप भी लोग आगे बढ़िए। हमारा मकसद ये है कि मैं पॉजिटिव सोच रखता हूँ और सही दिशा में बात करता हूँ। तो चलिए ठीक है, ट्रैक अब मान लीजिए दूसरा हो गया। अब मैं आता हूँ उसमें जिससे मैं बात कर रहा था पहले। हाँ, तो जैसे मान लीजिए आप लोन ले लिए हैं, बहुत लोग देखते हैं कि लोन लेने के बाद क्या होता है कि कहीं इधर चले गए, उधर चले गए, कोई उनका मतलब ध्यान नहीं है, कोई इस पे केयर नहीं है। पैसा लेने के बाद आपके पति कहाँ चले गए, मान लीजिए आप पैसा ले रहे हैं, किसी पे कर्जा लेना है, चाहे 1 लाख कर्जा ले रहे हैं, कर्जा तो कर्जा होता है ना। तो सबसे पहले ऐसा ना करिए कि हमारा घर बेघर हो जाए। और बहुत लोग देखते हैं कि जो कंपनी वाले होते हैं, फाइनेंस वाले होते हैं, भाई जो कर्जा दिया वो तो पैसा आपसे लेगा ही लेगा, चाहे आपके घर आके बैठे और चाहे आपकी रिश्तेदारी में चले जाएँ, आप कहीं जाएँगे तो छूटने वाले हैं नहीं। तो ऐसा ना करिए कि जैसे मान लीजिए पैसा ले लिए आप और आके घर पे आपके गाली गाली गलौज हो और किसी से माँगना पड़े, ये अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि अच्छा ये नहीं लगता है कि मान लीजिए आप तो जब पैसा लिए, पैसा लेने में तो बहुत अच्छा आपको लगा, लेकिन देने में समझिए हालत ख़राब हो रहा है।
तो सपोर्ट दे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने पैसा सेविंग अकाउंट में रखा उसको सपोर्ट करके आप लगा सकते हो, उसको हैंड ओवर कर सकते हैं, तो आपको ये ऐसा मतलब समस्या नहीं होगा, ऐसी समस्याओं से झेलना नहीं पड़ेगा। इसके लिए मैं कह रहा हूँ आपको। और पैसा आप ले लिए हैं, अगर मान लीजिए लेडीज़ हैं चाहे जेंट्स हैं, तो ऐसा ना हो करें कि परिवार वालों को गलत कोई बुरा भला बोले, कोई गलत आचरण दे आपको, कोई गाली दे तो अच्छा नहीं लगता है आपको। तो सबसे पहले आप अपना बिजनेस में लगाइए, सही दिशा में लगाइए, ना कि गलत दिशा में लगा पैसा झूठ में इन्वेस्ट मत करिए कि ताकि वो पैसा बर्बाद कर दिया जाए आपसे। मान लीजिए पैसा तो पैसा होता है ना, जो पैसा कमाता है, एक मजदूर से पूछिए कि वो पैसा कैसे कमाता है। 8 घंटे वो ड्यूटी करता है तब तो उसका 400 रुपये बनता है। वो भी धूप में काम करता है, कितना हार्ड वर्क करता है। जो पैसा कमाता है उनसे पूछिए कि पैसा कैसे कमा के आप लाते हैं। पैसा खाने वाले तो खा के तुरंत ख़त्म कर देते हैं। पैसा आपके पास रहेगा तो पल भर में आपके पास से निकल जाएगा, लेकिन पल भर के साथ साथ आपके समझिए 8 घंटे में कैसे पैसा आता है उसके बारे में समझिए। आदमी का पसीना खून एक हो जाता है, तब तो वो पैसा निकाल के लाते हैं वो, तब तो वो पैसा कमा के लाते हैं। उनके परिवार में जो होता है, बहुत लोग को तो होते देखते हैं कि वो अगला आदमी पैसा कमा रहा, 8 घंटा ड्यूटी करके आ रहा है और परिवार में वो कोई उनका इज्जत नहीं रहता है। कम से कम इज्जत करिए आप लोग। इज्जत करने के साथ साथ उम्मीद ये रहता है कि अगला आदमी इतना हार्ड वर्क कर रहा है, आपके लिए कर रहा है, कि परिवार के लिए कर रहा है, लड़कों बच्चों के लिए कर रहा है, तो कहीं न कहीं आप ऐसा ना करिए कि उनके बारे में सोचिए कि पैसा अगला आदमी कहाँ से कमा के ला रहा है, उनका भी इज़्ज़त करिए, उसका भी मायने रखता है। देखिए पैसा खर्च करने का नियत है, अगर पैसे आपके पास नहीं रहेगा, तो उसके लिए बहुत कुछ आदमी कर जाता है, बहुत कुछ बोल देता है अपना बुरा-भला। मेरे कहने का मकसद ये है कि आप सही दिशा में काम करिए और सही तौर पे अपना परिवार चलाइए। बस यही मेरा वादा है। अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोगों को सपोर्ट ज़रूर करिएगा और इस वीडियो में हमें ज़रूर लाइक करिएगा। लाइक करेंगे तो हमारा उम्मीद और बढ़ेगा कि आप लोग कुछ नहीं तो सपोर्ट तो कर रहे हैं, और इससे बड़ी आज कोशिश करूँगा कि अच्छा से अच्छा वीडियो में बना के आप लोगों को पोस्ट करूँ। अच्छा से अच्छा बात मतलब ढूँढ के लाऊँ। मैं हर एक स्टोरी पे बात करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों बस यहीं अपना विराम देते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल ज़रूर रखिए।